नंदिकेश्वर ने बताया कि भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर भगवान शंकर का सम्मान किया। जब वे उनके सामने आए तो वे चुपचाप उनके पास खड़े हो गए। अपने परिवार के साथ सम्मानपूर्वक बैठने के बाद उत्सव के दौरान विभिन्न प्रसादों के साथ उनकी पूजा की गई। उन्होंने भगवान शिव की पूजा आभूषण, वस्त्र, फूल, भोजन और अन्य दिव्य वस्तुओं सहित कई तरह के प्रसादों के साथ की। उनकी समझ से परे महानता और सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में उनकी स्थिति को स्वीकार किया। भगवान शंकर ने खुशी खुशी सभा के सदस्यों के बीच बहुमूल्य उपहार वितरित किए। इस प्रकार प्राप्त आशीर्वादों को साझा करने की परंपरा को जारी रखा। उन्होंने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की उनकी पूजा के लिए प्रशंसा की। इस दिन को महत्वपूर्ण घोषित किया और इसे शिवरात्रि नाम दिया, जिसे वे संजोते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इस समय उनके लिंग की पूजा करता है वह दुनिया के निर्माण और भरण पोषण में मदद कर सकता है। उन्होंने व्यक्त किया कि शिवरात्रि के दौरान उपवास और जागरण करने से एक ही रात में पूरे वर्ष की भक्ति के बराबर फल मिलता है। यह अवसर उनके धर्म के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें शुभ उत्सवों को प्रोत्साहित किया जाता है। भगवान शंकर ने मार्गशीर्ष मास में आर्द्रा नक्षत्र में एक प्रकाशमान स्तंभ के रूप में अपने प्रथम स्वरूप को स्मरण किया था। इस विशेष दिन पर उनके लिंग के दर्शन या पूजन से अपार कृपा प्राप्त होती है, कार्तिकेय के कृपा पात्र होने से भी अधिक। उनके दर्शन मात्र से भक्तों को महान लाभ प्राप्त होते हैं तथा लिंग के रूप में उनकी उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह लिंग प्राणियों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति कराता है तथा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति का स्रोत बनता है। चूंकि यह लिंग पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, इसलिए अब से पृथ्वी को लिंग स्थान के नाम से जाना जाएगा, जहां अनेक तीर्थयात्री आएंगे तथा यहां निवास करने वाले मोक्ष प्राप्त करेंगे। रथोत्सव जैसे आयोजनों के कारण यहां भीड़ उमड़ेगी तथा इस स्थान पर किए गए दान, अनुष्ठान और प्रार्थना से अपार फल प्राप्त होंगे। यह पवित्र स्थान सभी में सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद से भरा हुआ और मोक्ष का स्रोत होगा। लिंगेश्वर के रूप में भगवान शिव की पूजा करने से 5 प्रकार की मुक्ति मिलती है और शीघ्र ही मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। नंदिकेश्वर ने बताया कि भगवान शंकर ने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की सेनाओं को उनके युद्ध के बाद पुनर्जीवित किया, जिसका उद्देश्य उनकी मूर्खता और प्रतिद्वंद्विता को समाप्त करना था। भगवान शंकर ने अपने 2 रूपों सकल और निष्कल के बारे में बात की और इस बात पर जोर दिया कि किसी और के पास ऐसे रूप नहीं है। उन्होंने अपने सच्चे रूप पर प्रकाश डाला, जिसकी तुलना एक स्तंभ से की गई, जहां अमूर्त ब्रह्म और प्रकट महेश्वर दोनों ही उनके पूर्ण रूप हैं। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु को विनम्रता अपनाने के लिए आमंत्रित किया और बताया कि दुनिया में सब कुछ उनकी कृपा से प्रकट होता है। उन्होंने उनके प्रति अपने प्रेमपूर्ण स्वभाव के कारण यह ज्ञान व्यक्त किया और पुष्टि की कि वे सर्वोच्च ब्रह्म हैं। भगवान शंकर ने घोषणा की कि वे ईश्वर के निराकार और प्रकट दोनों रूपों को धारण करते हैं और अनुग्रह प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने खुद को सभी प्राणियों का सार बताया, जबकि अन्य सभी सारहीन हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ब्रह्मांड की गतिविधियां उनके सार के साथ जुड़ी हुई हैं और उनसे अलग नहीं हैं। दूसरों को अपने वास्तविक स्वरूप को समझने में मदद करने के लिए वे शुरू में रहस्यमय लिंग रूप में प्रकट हुए और बाद में एक देवता की अधिक पहचान योग्य विशेषताओं को अपनाया। उन्होंने भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु से इस लिंग की नियमित रूप से पूजा करने के लिए कहा, यह समझाते हुए कि यह उनका एक गहरा प्रतीक है जो उनके साथ घनिष्ठ संबंध की अनुमति देता है। उन्होंने कहा कि जबकि लिंग और लिंगी दोनों महत्वपूर्ण हैं, लिंग की पूजा करना आवश्यक है। उनके लिंग की स्थापना मूर्तियों से ऊपर प्राथमिकता दी जाती है और लिंग के बिना मूर्ति की सजावट के बावजूद किसी स्थान को पवित्र नहीं माना जा सकता है।